वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक हो, आप ये वीडियो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 10,040 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल टनल, जिसका उद्घाटन अभी 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने किया है, उसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 10,040 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल टनल, जिसका उद्घाटन अभी 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसकी लंबाई कितनी है? आंसर होगा 9.02 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये इसकी थोड़ी डिटेल में जानकारी लेंगे। मैं आपको 3D मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो अटल टनल है ये अपने इंडिया में कहाँ पर बना हुआ है और कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इसलिए इसको एक एक पॉइंट को, ये टनल कैसे बना, कितना समय लगा, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या खासियत है इसकी और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सभी पॉइंट के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो चलिए आपको 3D मैप के थ्रू दिखाते हैं कि ये टनल कहाँ बना हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को अटल टनल की जो स्थिति है, जो लोकेशन है, वो मैं आपको 3D वर्ल्ड मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपके सामने है 3D वर्ल्ड मैप और सामने दिख रहा है अपना प्यारा भारत। और मैप को जूम करते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है मनाली और मनाली से थोड़ी दूर पे है बरवा और बरवा के ठीक सामने ही बना हुआ है अटल टनल। ये लोकेशन इसका ये है और इसी पहाड़ी को काट करके ये टनल बनाई गई है। समुद्र तल से इस टनल की ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पाया गया है और इस टनल की कुल लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। तो कितनी कठिनाई से इस टनल को बनाया गया है आप सोच सकते हैं। इस टनल का पहले नाम था रोहतांग टनल, लेकिन फिर बाद में अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम अटल टनल रख दिया गया है। पहले क्या था कि ये किन किन स्थानों को जोड़ती है, तो ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। पहले क्या था कि मनाली से लाहौल स्पीति जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया जाता था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रास्ता है, इस रास्ते का प्रयोग किया जाता था और ये काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता था, लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता था। और एक निगेटिव बात ये थी कि सर्दियों के समय में ये सारे रास्ते जो हैं, ये सारी पहाड़ी पर बने हुए तो बर्फ़ से ढक जाती थी, जिससे ये रास्ता पूरा बंद हो जाता था और इससे ये होता था कि इतने बड़े हिस्से से देश का संपर्क टूट जाता था। ना कोई उधर का पर्सन इधर आ सकता था और ना कोई इधर का पर्सन उधर जा सकता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उधर ही पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधी देश के होते हुए उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस टनल का निर्माण बेहद ही ज़रूरी था। तो देखिए कितनी लंबी ये पहाड़ी है और इसी को काट के पूरा ये अटल टनल बनाया गया है। तो आप समझ गए होंगे इसकी स्थिति, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कितनी ऊंचाई पे ये बनाया गया है। तो अब देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं।
तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उनके साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद रहे हैं। अब बात करते हैं अटल टनल की। तो अटल टनल मनाली के पास स्थित है। पहले इसका नाम रोहतांग टनल था। इसको बनाने में 10 साल का वक्त लगा है और यह 3060 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा टनल है। यह सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बना हुआ, यानी कि 3060 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ ये दुनिया का सबसे लंबा टनल है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। पहले मनाली से लाहौल स्पीति घाटी जाने के लिए बर्फीले पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता था। जो मैंने आपको 3D मैप के थ्रू जो मैंने आपको रास्ता दिखाया है, वही रास्ता उसी रास्ते से जाना पड़ता था, जो अति दुर्गम और बहुत ही कठिन रास्ता था। इसे जाने के लिए उस रास्ते से 5 से 6 घंटे लगते थे और सर्दियों में वो रास्ता पूरा बर्फ़ से ढक जाने के कारण बंद हो जाता था, जिससे देश के एक बड़े इलाके से कनेक्टिविटी जो है वो कट जाती थी। लेकिन अब अटल टनल के बन जाने से सीधे जाया जा सकता है और पूरे वर्ष भर कनेक्टिविटी बनी रह सकती है। जहां 5 से 6 घंटे लगते थे, वहां अब सीधे 1 घंटे में जाया जा सकता है। अब बात करते हैं अटल टनल के इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली अटल टनल यानी कि अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। यह घोड़े के नाल के आकार की बनाई गई है। किसने बनाया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने बनाया है। बॉर्डर पे जितने भी काम होते हैं, ये अक्सर सारे काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। कितना वक्त लगा है? तो 10 साल का वक्त लगा है इसको बनाने में। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी जो ऊंचाई है यह 3060 मीटर यानी कि 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है इसको। निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसके निर्माण में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब पूछ लिया जा सकता है कि कितने लेन वाली है ये टनल, मतलब कितने लेन, कितने वाहन एक साथ जा सकते हैं? तो यह सिंगल ट्यूब डबल लेन है, यानी कि एक तरफ से वाहन जाएंगे और दूसरे तरफ से वाहन आएंगे। सिंगल ट्यूब डबल लेन है ये। कितनी लंबी है? तो क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था कि कितनी लंबी है, तो उसका आंसर है 9.02 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये। टनल की चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई जो है वो 10.5 मीटर है। बात करते हैं इसकी ट्रैफिक क्षमता की। तो इस टनल से प्रतिदिन 3000 कार और 1500 ट्रक प्रतिदिन गुजर सकते हैं। वाहनों की रफ्तार कितनी होगी? तो टनल के पहले 400 और आखिरी 400 का जो एरिया है, यानी कि एंट्री और एग्जिट का जो 400 मीटर का जो रेंज है, उसमें 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड निर्धारित की गई है और बाकी दूरी में 80 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड निर्धारित की गई है। यानी कि शुरू में जो 40 और लास्ट के जो 400 मीटर की जो रेंज है उसमें 40 किलोमीटर और जो बीच का जो एरिया है वहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को दौड़ाया जा सकता है। अब कितना स्टील का उपयोग हुआ है ये पूछा जा सकता है। तो इसमें 15,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है, जिसमें से 9,000 क्वालिटी स्टील सेल ने सप्लाई किए हैं, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। अब बात करते हैं टनल से क्या फ़ायदा है। इतनी लागत और इतनी मेहनत से बनाने के लिए इस टनल से क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो टनल से वर्ष भर की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पहले सर्दियों में कनेक्टिविटी कट जाने से बहुत ही समस्या होती थी, लेकिन अब इस टनल से बन जाने से साल भर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पहले मनाली से सिस्सू तक जाने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। मनाली से लेह के बीच इस टनल से 46 किलोमीटर की दूरी कम होगी। अब बात करते हैं इसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। इतनी ऊंचाई पर बनने से और इतनी लंबे टनल में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है।
तो बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की। तो इस टनल के दोनों सिरों पर एंटी बैरियर्स लगे हुए हैं। हर 150 मीटर पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं, जो किसी भी स्थिति में कोई भी पर्सन उस पर कनेक्ट कर सकता है किसी भी इमरजेंसी में। हर 60 मीटर तक फायर हाइड्रेंट मैकेनिज्म है, ताकि आग लगने की किसी भी सूरत में जल्दी काबू पाया जा सके। हर 250 मीटर तक सीसीटीवी कैमरे से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि इस टनल को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। हर 1 किलोमीटर पर हवा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि इतने लंबे टनल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए हवा की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। हर 25 मीटर पर आपको एग्जिट और इवैक्यूएशन के साइन मिल जाएंगे कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको मतलब किसी भी समस्या से निपटने के लिए क्या क्या आपको करना है उसके अंदर, वो उसके सारे साइन मिल जाएंगे। पूरी टनल के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है। इस पूरे टनल के रखरखाव और क्रियान्वयन के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है। तो ये थे इसके सिक्योरिटी फीचर्स। अब बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ से शुरू हुआ। तो सन 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था, यानी कि इसका शिलान्यास अटल जी के द्वारा 2002 में ही हो गया था। तकनीकी अप्रूवल 2003 में मिला। कैबिनेट कमेटी ऑन सुरक्षा ने इसे 2005 में अप्रूव किया और 2006 में इसका डिजाइन पास कर दिया गया। पहले हर साल जो है 300 मीटर सुरंग बन रही थी, लेकिन इसकी गति जो है बाद में बढ़ाकर 1400 मीटर प्रतिवर्ष कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2014 से इसकी स्पीड में जो बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। ये थी आपको अटल टनल की जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। ये आपको एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें जो है हिमाचल प्रदेश की हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया है। तो अभी 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो मादक पेय पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को सीमित करने के लिए हर साल 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा अमेरिका, यानी कि भारत ने अभी अमेरिका के साथ मिलकर पर्यावरणीय सहयोग, ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा है। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की है और अमेरिका के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको क्षति पहुंचाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ तैनात किया गया है। तो अभी कोलकाता में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को तैनात किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम, तो अभी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इसी ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी अपूर्वा चंद्रा को नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के
1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने मिलकर डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी नीदरलैंड ने भारत के साथ मिलकर डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा केरल। केरल की आरती रघुनाथ ने मात्र 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, केरल। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही हैं आरती रघुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है? आंसर होगा बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण अभी बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है। बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि अभी जो इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल ने अभी इंडिया हेल्थगिरी टुडे पुरस्कार जीता है। अब ये पुरस्कार है क्या? कोविड-19 के मुकाबला करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में केरल टॉप पर है और इसी ने ये पुरस्कार जीता है। और गुजरात कोविड-19 के मैनेजमेंट में टॉप पर है। तो इन दोनों में आप अंतर याद रखिएगा। कोविड-19 के मैनेजमेंट में गुजरात टॉप पर है और कोविड-19 से मुकाबला करने में केरल टॉप पर है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं पिछले क्वेश्चन के आंसर की। पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% की कटौती करने की घोषणा की है? आंसर था गुजरात। कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। आपको भी बोलता हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करो। जो चीज़ें आप लिख देते हो वो कभी भूलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचे हाईवे टनल का उद्घाटन हुआ है। इसके बारे में निम्न बिंदुओं पर अपने उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आज का क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो 4 बिंदु आपको दिए गए हैं, इन चारों के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और लास्ट में आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करती हो तो आपके नॉलेज में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।